2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा करके जिन लोगों ने 20 करोड़ नौकरियां छीनी है, जिनके चेहरे आज उदास हैं, बिहार की सरकार रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। जो युवा हैं हमारे, जो उन्हें रोजगार पसंद है, जो रोजगार चाहते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए 2024 कैसा रहेगा? देश का युवा 24 में रोजगार वालों को चुनेगा, जो रोजगार देगा। 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा करके जिन लोगों ने 20 करोड़ नौकरियां छीनी है, जिनके चेहरे आज उदास हैं, बिहार की सरकार रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। उन कमिटमेंट को स्थापित करने में हम लगे हैं कि बिहारी युवा को रोजगार मिले। लेकिन सवाल है, बिहार तो नज़ीर पेश कर रहा है। देश नौकरियों को देने के बजाय नौकरियां छीन ली है। अग्निवीर थोपे जा रहे हैं, तो 14 वाले को 24 में जाना पड़ेगा, उनको भी अग्निवीर बनना पड़ेगा। क्योंकि देश में महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसा सवाल, ज्वलंत सवाल, इन सवालों से कोई बच नहीं सकता है। महंगाई की आग की लपटें हर गृहिणियों को झुलसा रही है। जेब पर जो भार पड़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बड़े बड़े नियोक्ता, जहाँ पर बहालियाँ बम्फर आती थी, प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। बिहार तो नज़ीर पेश कर रहा है ना। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में घोषणा कर दी, 10 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख रोजगार। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जिनको पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द होता ही रहेगा। हम अपना काम करेंगे, चूँकि कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, पढ़ाई, ये तो हमारा कमिटमेंट है। यानी कि तेजस्वी जब तक अपना ये उनका सरकार रहेगा, तब तक ये 10 लाख की जो बात वो बोले हैं सरकारी, वो पूरा कर देंगे। एकदम पूरा लगातार करते जा रहे हैं। हम तो बढ़ते जा रहे हैं आगे। 2 साल तो खा लिया भाजपा ने। बिहार का 2 साल तो समाप्त कर दिया भाजपा ने। तो उस समय भी तो नीतीश कुमार तो थे ही ना साथ में। नीतीश कुमार जी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ करने देता ना। अच्छा। यहाँ जब सकारात्मक गठबंधन होता है और मूलभूत समस्याओं को लेकर के सजग होती है जो गठबंधन, तो स्वाभाविक अच्छे परिणाम आते हैं। अच्छे परिणाम आने लगे। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, महंगाई जैसे बढ़ रही है और बीजेपी उस तरह से शासन कर रही थी, तो अब जनता बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर चुने कैसे। क्योंकि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, एक मिनट, जब कांग्रेस का सरकार था तो उस समय यही बीजेपी एक गाना भी निकाली थी, महंगाई डाइन मार देगी और क्या कुछ करके। और फिर इनकी सरकार आ गई, फिर ये भी बोले थे कि मेरी सरकार आएगी, महंगाई रोक देंगे। इनकी सरकार आई, महंगाई और बढ़ी। अब फिर आप आश्वासन दे रहे हैं आपकी सरकार आएगी, आप फिर और आगे बढ़ेंगे। 5 साल तो रहेंगे ही। आप एक बार जान लीजिए, हम लोगों ने महंगाई पर जब जब भी सत्ता में रहे, महंगाई पर लगाम लगाए हैं। महंगाई डाइन खाई जाए थे, भाजपा गाती थी गीत। आज तो महंगाई उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब तो घर की अपनी लग रही है महंगाई, तो कैसे वो महंगाई पर बोलेंगे? इसलिए मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूँ आपको, महंगाई एक बड़ा सवाल, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल, लोकतंत्र लहूलुहान है, भय का वातावरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे में तो कोई बैठेगा नहीं। 14 वाले 24 में चले जाएंगे। अच्छा, रोजगार कौन कौन से जगह पे रोजगार देने के लिए अभी मुहिम चलाया जा रहा है? हम तो हर सेक्टर में दे रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पुलिस बल का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, गृह कारा में हो, नगर विकास में हो, हर क्षेत्रों में जितने भी अवसर हो सकते हैं रोजगार के, सबका रिक्तियां मंगाई गई है। सब धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको हर दिन आपको नयापन दिखाई पड़ेगा, हर सप्ताह आपको लगेगा। और मेरा लास्ट सवाल है, अभी जैसे उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने कि रोजगार देंगे, अब युवा भी उनके तरफ दे रहे हैं। जी, दे रहे हैं। अब युवा भी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये युवा नेता है, ये दे रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से इनकी बेल खारिज होने की बातें चल रही है सामने, अगर उन्हें जेल हो जाती है तो फिर ये युवा कहाँ जाएंगे? अगर मगर का कोई जवाब होता है, एक कानूनी प्रक्रिया है, इस पर टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए।
क्यों अगर मगर का जवाब नहीं होता अगर है? मगर लालू यादव जी पे भी तो चला था, कहे तो कि वो हुआ। अब कोई कह दे कि फलना देश के फलना आदमी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होना है। इनका बस चलेगा तो जितना देख रहे हैं विपक्ष के नेता सब जेले में दिखाई पड़े। कानून बड़ी चीज़ होती है। एक और सवाल है कि जब हमारी बातें कांग्रेस से हुई तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने भी सहमति भर दी है गठबंधन की, तो क्या केंद्र में भी आपकी सरकार बनने जा रही है गठबंधन की? आपको लग रहा है कि दूसरा कोई आने वाला है क्या? ये तो जाएंगे ना। जैसे नीतीश जी ही बनेंगे या कोई और? अब सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल ये नहीं है। हमारे लिए सवाल है कि 14 वाले 24 में चल जाए, फिर हो जाएगा। देश में चुनाव सांसद का होता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? क्या है संवैधानिक प्रक्रिया? सांसद चुने जाते हैं, सांसद चुनने के बाद चुनते हैं प्रधानमंत्री, तो हो जाएगा ना। अच्छा, हो जाएगा उसके बाद। हाँ, तो केंद्र में सरकार बनता है तो फिर बिहारियों के लिए जो यह पूरे देश भर के लिए होगा। जो भी पिछड़ा राज्य हैं उनको मुख्यधारा में लाया जाएगा, नेशनल एवरेज में लाया जाएगा। जब तक बिहार नहीं बढ़ेगा फिर देश कैसे बढ़ेगा? जो पिछड़ा राज्य है वो आगे नहीं आएगा, कैसे देश बढ़ेगा? यानी बिहार के लिए बेनिफिट है, सबके लिए बेनिफिट है। चलिए बहुत बहुत